यदि आप झारखंड से इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म भर करके और उसके बाद जो भी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उसके थ्रू गुजर करके और आप डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग कर सकते। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का आवेदन है, आप देख पा रहे होंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप भरेंगे जिसमें एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो आप पॉलिटेक्निक कर पाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री। ये भी पॉलिटेक्निक ही है लेकिन ये लेटरल एंट्री वाला है। लेटरल एंट्री मतलब सीधे आप सेकेंड ईयर में प्रवेश करेंगे। पॉलिटेक्निक में नॉर्मली 3 साल लगता है, लेकिन ये वाला अगर लेटरल एंट्री वाला आप करते हैं तो 2 ही साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री वाला ये है। इंजीनियरिंग को करने में ऐसे तो 4 साल लगते हैं, लेकिन इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में जो है आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटेक्निक वाले पर यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट दिख जाएगा आपको। 5 मार्च से 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को भरना है और आपका एग्जाम होगा 18 मई 2025 को 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, संडे के दिन। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यूजर मैनुअल और वीडियोज यहाँ पर दिया हुआ है मगर है नहीं। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये फुल प्रोस्पेक्टस और ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। उम्र की सीमा सिर्फ एक है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए सिर्फ उम्र की सीमा 17 वर्ष रखी जाती है, बाकी के लिए उम्र की सीमा नहीं है। आप 10वीं पास होना चाहिए केवल। आपको 5 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरना है। 18 मई को आपका एग्जाम है। 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू है एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप जनरल ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको 650 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी और सभी कोटि की महिला के लिए 325 रुपया है और दिव्यांगजनों के लिए किसी प्रकार से कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पॉलिटेक्निक को लेकर के। अब वहीं पर दूसरा जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो है वो लेटरल एंट्री वाला। तो लेटरल एंट्री में मतलब आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 22 मार्च से भराना शुरू हुआ है और 16 मई 2025 इसका आखिरी डेट है और 8 जून को इसका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आप सीधे जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, मगर इसके लिए क्या शर्तें हैं। शर्त तो ये है कि आप जो है वो पीसीएम से जो है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, बिजनेस, इन सबों से होना चाहिए। और या फिर आप जो है वो 10वीं और 2 साल का अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये सब नोटिफिकेशन आप हमारे इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए शॉर्टकट में कि अगर आपने इंटर साइंस से किया हुआ है पीसीएम से, मतलब बायोलॉजी वाला नहीं, पीसीएम से अगर आपने किया हुआ है, या फिर अगर आपने 10वां और 2 साल वाला आईटीआई किया है तो सीधे आप जो है वो लेटरल एंट्री के माध्यम से सेकेंड ईयर में एडमिशन करेंगे और 2 सालों में आपका डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो इसका भी डेट यहाँ पर दिया गया है। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। शुल्क वही है जो इससे पहले मैंने आपको पॉलिटेक्निक में बताया था, सारे शुल्क वही हैं। ओएमआर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये भी इसमें लिख दिया गया है। तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसमें लेटरल एंट्री की बात हो रही है। तो इंजीनियरिंग वाला में आप फॉर्म भर सकते हैं 22 मार्च 2025 से 16 मई 2025 तक, और 8/6/2025 जो है वो एग्ज़ाम का डेट है। इससे 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये भी इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन को अगर आप देख लीजिए कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और 45% मार्क आपके पास है, रिजर्व कैटेगरी में है तो 40%, तो आप सीधे जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी पास किया हुआ है, इसके अलावा इंटरमीडिएट में आपका मैथ एज ए सब्जेक्ट था, तो फिर वैसी स्थिति में, या फिर अगर आपने बी वोकेशनल 3 ईयर डी वोकेशनल अगर आपने किया हुआ तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें एग्जामिनेशन वगैरह की तो जो वो मैंने आपको बता ही दिया था। और इसमें प्रवेश शुल्क, फॉर्म भरने का शुल्क की बात करें तो 900 रुपया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए।
सभी कैटेगरी की महिला और SC/ST के लिए 450 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं देना है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कोर्सेज़ को करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे वीडियो के दिए गए लिंक के ऊपर आइए और लिंक के ऊपर से आपको यहाँ पर सीधे ये वाला दिख जाएगा, जो मैंने आपको 3 एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया था, वो तीनों एग्ज़ामिनेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और साथ में ये वाला ऑफ़िशियल वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी आप आ सकते हैं या फिर ये वाला लिंक के ऊपर आकर के और एक-एक करके आप देख सकते हैं और साथ में आप फ़ॉर्म भी भर सकते हैं। तो फ़ॉर्म भी भरने के लिए आपको इसी में से किसी को ओपन करना है और वहाँ रजिस्ट्रेशन करके और लॉगिन करके आपको फ़ॉर्म फिलअप कर देना है। बाकी जो-जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह माँगे जाएँगे वो सारे आपको अपलोड कर देने हैं, सभी को बढ़िया तरीके से फिलअप करना है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं यहाँ पर दे दूँ कि बीएड का भी फ़ॉर्म भरा जा रहा है। एक बार फिर से बीएड का रीओपन हुआ है। 15 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब लास्ट डेट इसका 20 अप्रैल तक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है बीएड का झारखंड में, तो ऐसी स्थिति में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 11 मई को एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए जो जो भी मैंने फॉर्म बताए उन सबों के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। तो अगर आप इन तमाम शर्तों को फुलफ़िल करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।